प्रियराज, ज्योति, अल्पना। अब यहाँ प्रेजेंट सर कह के मैसेज मत करिएगा। ये तीनों वो हैं जिनकी कहानी सुना रहा हूँ। आप पहली बार आए हो, आपको नहीं पता क्या बात चल रही है, तो कन्फ्यूज़न होगा थोड़ा सा। तो जानने के लिए आपको जो मैंने डिस्क्रिप्शन में 2 पार्ट्स के लिंक दिए हैं वो देख लेने चाहिए। मैं कौन हूँ, आओ इंट्रोडक्शन देता हूँ। नमस्कार, जय भोले, हर हर महादेव। मेरा नाम नितिन है। कहानियाँ सुनाता हूँ, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं, और कभी ये जो आज है, तीसरी शक्ति के प्रकोप, भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी बातें जो लोगों ने अपनी पर्सनल रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं, वो यहाँ कहानियों के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपको लगता है कि तुम्हारे सुनाने की रफ्तार थोड़ी सी कम है, जल्दी सुना, सुबह की हमें ट्रेन पकड़नी है, तो आपके पास सुविधा है ना स्पीड बढ़ाने की। मैं ही आऊँगा तुम्हारी सेटिंग में उंगली लगाने हैं। ये तो खुद कर सकते हो आप। 1.25 और 1.15 जैसा आपको रखना आप रख सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम चैनल का इंट्रो दिखाएंगे, उसके बाद आकर कहानी सुनाएंगे। अभी तक मस्ती मजाक, चेहरे पर मुस्कुराहट, अरे किस तरह से बात करता है यार तू, ये सब हो रहा होगा। इंट्रो के बाद बताऊंगा डरावनी कहानी किसे कहते हैं। जय भोले। कहानी शुरू करने से पहले दुनिया की सबसे बड़ी बात, वीडियो के नीचे हमने अपने मौसा से कह के बटन रखवा रखे हैं। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, हाँ ये सब कुछ दिख रहा है ना, तो दबाते क्यों नहीं हो? हर बार आकर कहना क्यों पड़ता है? कोशिश तो हर कहानी में अच्छी करता हूँ कि आपको एक अच्छा मैसेज पहुँचा पाऊँ, लेकिन तुम्हारी उंगली लाइक के बटन तक पहुँच नहीं पा रही है। बहुत लंबा रास्ता है? कितना लंबा रास्ता है? हाथ में ही है ना फ़ोन, तो इसे दबाने में कितनी देर लग रही है? अभी तुम्हें मिल जाए ना, दशहरी आम है, मुफ्त मिल रहा है, तो लपक के एकदम झपट लोगे उस आम को, लेकिन लपक के ये बटन नहीं दबेगा तुमसे। खैर, कहानी सुनाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग नए आए होंगे ना, तो कहेंगे यार ये वाली बात नहीं चलेगी, मज़ा नहीं आया। तो चलो किसी दिन तुम्हें मज़े दे लेंगे बढ़िया वाले। और आप सभी को नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ भवानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें। जय भवानी। कहानी प्रियराज, ज्योति, अल्पना की चल रही है, जिसके अंदर तीनों को ये एक्सपीरियंस हो चुका है कि हमारे घर में कुछ वियर्ड सी एक्टिविटी हो रही है। देखिए, डर का सबसे बड़ा हिसाब किताब क्या होता है कि जो कभी उम्मीद नहीं थी वैसा कभी कुछ होने लग जाए। देखिए, ये हॉरर मूवीज़ देखती थी, सीरियल, वेब सीरीज़ देखती थी, साथ ही साथ ये बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ती थी जो डरावने होते थे। पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहाँ क्या कैसी हुई है, दुनिया की सबसे भयानक जगह कौन कौन सी हैं, है ना। इन्हें इंटरेस्ट था, लेकिन कभी ज़िंदगी में ये अनुभव नहीं हुआ था। तो दूसरे के साथ जब तक हो रहा है तो कहानी अच्छी लग रही है, लेकिन उसके किरदार जब खुद बन जाओ तो ऐसा लगता है कि भैया हमसे क्या बड़ी गलती हो गई। इन तीनों को अभी उतना डर नहीं लग रहा था कि भाई हम ये क्या कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में बार बार थोड़ा थोड़ा कि भैया किताब बंद कर देते हैं, ये हमसे गलती हो गई। लेकिन वो जो भूत प्रेत अपने सामने नज़र आना है, महसूस होना है, वैसा अभी तक तो नहीं हुआ था। लेकिन प्रियराज, ज्योति, अल्पना रात में दरवाजे पर खड़ी थी और बस ये देख रही थी कि कोई आंगन में आया है नहीं आया है। मेरा वहम था। उस वक्त इसे इत्र की बहुत ज़बरदस्त महक आई। इत्र और परफ्यूम में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, उसकी खुशबू भी मैच नहीं करी जा सकती। प्रियराज, ज्योति, अल्पना तीनों कमरे के अंदर अब बैठी थीं, लेकिन कमरे में एक महक अलग सी आ गई थी। तो अल्पना को एक मन में डाउट हुआ कि हमारे मन का वहम है या कमरे में सही में कोई खुशबू आ रही है। अल्पना उठती है, रसोई तक जाती है, वापस आती है, फिर कहती है तुम दोनों ने एक चीज़ नोटिस नहीं करी, ये कमरे में ही खुशबू आ रही है, बस हमारे सिर्फ इस रूम में खुशबू है और बाकी पूरे घर में नहीं है। अब ये दोनों भी उठती हैं, रसोई तक गई, हाँ यार यहाँ भी नहीं आ रही। वो जो बराबर में टीवी वाला कमरा था उसमें चली गई, हाँ यहाँ पे भी नहीं आ रही। ये बड़ी कमाल की बात है। वैसे मैं एक चीज़ कहना चाह रही थी। प्रियराज ने बोला कि हम आज रात ये टीवी वाले कमरे में सो जाएं। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, मेरे पैरों के आसपास आकर कोई बैठा था। अभी मैं इतनी गहरी नींद में नहीं थी, लेकिन मुझे कोई बैठा हुआ दिखा है।
मैं भी यही बोलना चाह रही थी। अब ज्योति और अल्पना को भी हल्का फुल्का ये एहसास हुआ था कि मेरे पास आकर कोई खड़ा हुआ है। इसकी बात मानी इन दोनों ने, क्योंकि उसके चेहरे पर ना कुछ अजीब सा डर दिख रहा था। चल ठीक है, आज हम यहीं सो जाते हैं। अब ये तीनों टीवी वाले कमरे में ज़मीन पर गद्दे वगैरह डालकर एडजस्ट करके लेटी थी। तो कहती हैं कि हमसे एक ना गलती हुई है, हमने उस किताब को मतलब आधे में छोड़ दिया। पूरी किताब पढ़ के ख़त्म करते, हमें कल परसों स्कूल थोड़ी ना जाना है, मतलब कॉलेज। दोनों ने कहा बाकियों ने कि देख, उस किताब के साथ जुड़ी हुई कोई ऐसी बात ना हो जाए जिसके लिए हम तीनों तैयार नहीं हैं। इसके घर पे पता है ना, वो मुंह बोली जो मौसी बुआ हैं उनके साथ क्या हो रहा है। अच्छे खासे बाल थे उनके और किताब जैसा कहती रही वो करती रही, और अब उन पर उतारा हो नहीं पा रहा है। ऐसा ना हो कि हम तीनों का भी हाल कुछ ऐसा ही हो जाए। ये तीनों बात कर रही थी, लाइट बंद थी, तो घर में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। तो एकदम ये प्रियाराज बोलती है, चुप होना एक मिनट। अब ये तीनों बिल्कुल चुप होकर सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि कमरे में कोई है क्या। हाँ, एक औरत एक आदमी के बात करने की आवाज़ आ रही है, लेकिन ये किसी और भाषा में बात कर रहे हैं। तो अल्पना ने कहा ये बंगाली में बात कर रहे हैं। तो ज्योति कहती है नहीं नहीं, ये वर्ड तो उर्दू के हैं। अब बड़ा कन्फ्यूज़न, ये भाषा को तो छोड़ो, लेकिन आप तीनों के अलावा इस घर में है कौन, इस पर ज़्यादा फोकस करो। ये तीनों इस कमरे में इसलिए लेटी थी कि इसमें वो इत्र की जो बहुत तेज़ महक आ रही है, जिसकी वजह से सो नहीं पा रहे हैं, इस कमरे में या पूरे घर में नहीं थी। इनका हल्का सा ये वाला दरवाज़ा खुला और ये तीनों ने देखा है, मतलब इन तीनों के पैर उस दरवाजे की तरफ थे, सिर जो था वो दूसरी तरफ था, ठीक है। तो इन्होंने हल्का सा चेहरा उठाकर देखा तीनों ने। जब दरवाज़ा खुला ना धीरे धीरे, इन तीनों ने चेहरा उठाकर देखा तो इनके आंगन में दूर एक औरत खड़ी है। उसके हाथ में एक लठिया है और वो झुकी हुई खड़ी है, मतलब थोड़ा सा उसके कुब निकल रहा था। ये तीनों घबरा कर सिमट कर एक कॉर्नर में बैठ गई। ये कौन है, कौन हो अम्मा, घर में कैसे आई तुम? अब जितना दरवाजा खुला था उतने में वो थोड़ी सी दिख रही थी। उसके यहां से दूसरे, मतलब जिस कमरे में पहले बैठी हुई थी, उस तरफ जाते हुए में ये तीनों देख रही हैं कि वो आंगन में खड़ी है। अब धीरे धीरे हमारे पहले कमरे में जा रही है जिसमें किताब रखी है। वो पहले बैंत रखती है, फिर थोड़ा सा चलती है। ऐसा लग रहा है एक पैर उसका काम नहीं कर रहा है, इसीलिए वो उसे खींच रही थी। जितना पोर्शन दरवाजा का खुला था उतने में से देखा। जब वो दिखनी बंद हो गई तो दरवाजा धीरे धीरे बंद कर रहा था। कोई शायद इस दरवाजे के पीछे खड़ा है। प्रियाराज ने एकदम थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और जाकर दरवाजे पर हाथ रख दिया। ए, कौन है, कौन है? कोई आवाज नहीं आई। प्रियाराज का यह कहना है कि मुझे हल्का हल्का अपनी उंगलियों पर प्रेशर महसूस हो रहा था, जैसे दरवाजे के पीछे कोई है और वो भी बंद करने की कोशिश कर रहा है। प्रियाराज ने कहा हमारे घर में आने के बाद ये नौटंकी हो रही है, अभी मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। और उसने पूरी जोर से दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा पूरा खुल गया। अब ये ज्योति और अल्पना को भी डर लगने लगा कि ये क्या हुआ था, दरवाजा किसी ने रोका था। तो प्रियाराज कहती है कि एक मिनट, अपने वाले कमरे में चल रहे हैं, आओ जरा। अपने वाले कमरे को जिसमें ये किताब पढ़ रही थी उसको ये बाहर से चटकनी लगा के आई थी, कुंडी लगी हुई थी बाहर से। अब बाकी दोनों ने कहा कि देख, हमने औरत देखी है, हम इसमें कोई मना नहीं कर रहे। जितनी रोशनी थी इस आंगन में, क्योंकि इन्होंने रसोई की ना लाइट ऑन छोड़ दी थी कि पूरे घर में अंधेरा नहीं करना, तो रसोई की रोशनी से थोड़ी बहुत जो वो दिख रही थी, इतना तो क्लियर था। एक औरत है, कुब है, छोटी सी हाइट की, और उसके साथ बैंत है, मतलब वो सहारा लेकर चल रही है। हमारे इस कमरे में गई है, लेकिन कमरा बाहर से बंद है। इन्होंने डरते हुए इस दरवाजे को, मतलब पहले कुंडी को खोला और फिर इस दरवाजे को धीरे धीरे खोल दिया। इसमें जो इत्र की महक आ रही है वो अब ज्यादा तेज हो गई थी। प्रियाराज कहती है कि एक काम करते हैं, ज़्यादा हमें ना तहकीकात करने की ज़रूरत नहीं है। हम तीनों ने जो देखा है, कल सुबह किसी भगत जी, पंडित जी को बुलाएंगे और सारी बातें बताएंगे। ज्योति अल्पना भी इस बात में राज़ी कर रही थी कि चल ठीक है, हम इस दरवाजे को बंद कर देते हैं। लेकिन वो औरत कौन थी? तुमने एक बात नोटिस करी? उस किताब में
आप 3 हो लेकिन आपको ज्वाइन करने के लिए कोई आएगा, ऐसा कुछ लिखा था ना दूसरे पन्ने पे जब हमने बाल ला कर रखे थे। अभी ये बात कर रही थी तभी इनका जो मेन डोर है, दरवाज़ा, लोहे का जो दरवाज़ा है, वो किसी ने खटखटा दिया। अब इन्हें समझ नहीं आया कि रात के टाइम देखना जरा, तो 3 बजने में 10 मिनट के आसपास थे। रात के 3 बजे हमारे घर पर कौन आया? अब पता नहीं, देखते हैं ना चलकर। तो तीनों इतना डर रही थी कि अकेला कोई भी नहीं जाना चाहती थी। अब ये इसी वाले कमरे से ही तो होकर जाएंगे। तभी प्रियाराज ने हाथ पकड़ लिया, एक काम करते हैं, टीवी वाले कमरे से चलेंगे। अब बाकी दोनों ने कहा कि अरे यार, वहाँ से कैसे जा सकते हैं, जो वहाँ से बाहर दरवाज़ा खुलता है उसी के पास हमने बेड लगा रखा है, मतलब हमारी तो एंट्री एक कमरे से आने जाना हो जाती है, वो इतना हमने सेटअप अच्छा कर रखा था। उसने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन इस कमरे के अंदर नहीं जाएंगे। आवाज़ तो आ रही है और फिर से किसी ने गेट तेज तेज नॉक करा। प्रियाराज तेजी से बोलती है, अरे जो भी हो रुक जाओ, 2 मिनट आ रहे हैं। इन दोनों ने भी प्रियाराज की बात को थोड़ा सम्मान दिया। वो जो बड़ा सा दीवान था, मतलब दीवानी बोलते हो ना आप भी, सिंगल बेड, ठीक है, उसे तीनों ने मुश्किल से पकड़कर खींच कर साइड करा कि जिसमें से थोड़ा सा दरवाज़ा खुल जाए। दरवाज़ा खोलकर बाहर जाकर देखते हैं गेट नॉक हुआ था, इस बात की पूरी श्योरिटी है, लेकिन गेट पर कोई था नहीं। ये हमारे मन का वहम था, ये हमारे घर में क्या हो रहा है। अब थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू हुआ। मतलब रात के 3 बजे आंखों में अब नींद नहीं, चेहरे पर तमाम डर दिख रहा था। ये गेट पर खड़े होकर इधर उधर देख रही थी, तभी सामने से वो जो सिक्योरिटी वाले भाई साहब होते हैं ना, गली में चक्कर लगाते हैं कि आप निश्चिंत होकर सोइए, हम जाग रहे हैं। उन्होंने देखा, क्या हुआ बिटिया, सब ठीक? वो 1 मिनट भैया, 1 मिनट सुनोगे? वो एकदम इनके पास आए। हाँ बेटा, भैया आप हमारी हेल्प करोगे? क्या हुआ? आपको हम चेयर ला कर देते हैं, आप हमारे घर के बाहर ही बैठ जाओ। उन्होंने कहा बेटा मैं समझा नहीं, क्या हुआ? हमको अपने घर में डर लग रहा है। आपको डर लग रहा है? क्यों, क्या बात हुई? नहीं भैया, पता नहीं, हमें बार बार ऐसा लगता है कि हमारे घर में कोई है और देखते हैं तो नहीं होता। सिक्योरिटी वाले भाई साहब ने कहा कि कोई डरावनी पिक्चर देखी थी क्या आप लोगों ने? तो प्रियाराज बोलती है, नहीं नहीं, डरावनी कोई पिक्चर तो नहीं देखी, किताब ज़रूर पढ़ी है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अरे छोटी छोटी बच्ची हो तुम लोग, ये डरावनी किताबें मत पढ़ा करो, जाओ सो जाओ और निश्चिंत रहो, मैं इसी गली में हूँ, कोई बात होगी तो बस एक बार तेजी से आवाज़ दे देना। उन्होंने अपना नाम बताया और यहाँ से चले गए। ये तीनों हेल्प तो मांगना चाहती हैं, लेकिन हिम्मत से नहीं हो रही अपने बारे में सारी बातें बताने में। सामने वाला क्या सोचेगा। ये अभी ना, ये जो सिक्योरिटी वाले भाई साहब हैं, इनसे बात कर ही रहे थे, तभी जिस कमरे से अभी आए हैं, टीवी वाले कमरे से, उसका दरवाज़ा थोड़ा सा और खुला। ये आवाज़ इतनी तेज थी कि प्रियाराज को काफ़ी क्लियर सुनाई थी, शायद बाकी दोनों को नहीं सुनाई थी। इसने धीरे धीरे पलट कर देखा तो वही औरत खड़ी है इस कमरे में जिसे अभी देखा था। बुजुर्ग औरत है, कुब निकला हुआ है, लंबे से अजीब से बाल है जो कि ज़मीन तक छू रहे हैं। उसके साथ एक आदमी भी खड़ा है। उस आदमी की ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, मतलब 4 सवा 4 फीट उसकी लंबाई होगी, लेकिन उसकी जो दाढ़ी है वो ज़मीन तक आ रही है। ये उसे देखकर कांपने लग गई। चेहरे पर जो आंखें हैं वो बिल्कुल खाली हैं। ये लगातार उसके फेस को देख रही थी। वो जो बुजुर्ग औरत है, अब उसका चेहरा भी क्लियर दिख रहा था, वो गुस्से में है। उसने छड़ी के इशारे से हमें यहां से जाने को बोला कि गेट पे से हटो। मैं गेट से थोड़ा साइड हटकर खड़ी हो गई। अब ये दोनों उन सिक्योरिटी वाले भाई साहब से बात कर रही थी और मैं उनको देख रही थी। वो जो आदमी है दाढ़ी को ज़मीन पर धीरे धीरे घुमा रहा था। प्रियाराज का ये कहना है कि मुझे बाल अपने चेहरे पर महसूस हो रहे थे। मैं बार बार कह रही थी ये क्या कर रहे हो, प्लीज़ ये मत करिए। तो ज्योति अल्पना सिक्योरिटी वाले भाई साहब को देखती हैं, फिर प्रियाराज को देखती हैं। तो सिक्योरिटी वाले भाई साहब कहते हैं ये आपकी दोस्त नाटक में है क्या? एक्टिंग कितनी अच्छी, एक्टिंग कितनी अच्छी कर रही है। जय बोले। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये कभी कभी मजाक मजाक में कर देती है। जैसे ही वो सिक्योरिटी वाले भैया गए तो ज्योति अल्पना कहती हैं प्रियाराज से, क्या कर रही है,
क्या नौटंकी कर रही है? और क्या बोल रही थी कि मेरे चेहरे पर ये आपकी दाढ़ी टच हो रही है? क्या बोल रही है तू? ये अभी यहाँ हमारे कमरे में वही औरत और एक आदमी खड़े थे। अब ये डरते हुए अपने कमरे को ध्यान से देखती हैं, दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर। लाइट ऑन है, कुछ भी नहीं है कमरे में। तीनों इस कमरे में आती हैं, दरवाजे को बंद करती हैं। तो ये रसोई तक जा रही थी, तभी अल्पना रुकती है, कहती है 1 मिनट, ये बेड को वैसे ही रख देते हैं ना जैसे हमने पहले रखा हुआ था, आओ हेल्प करो। अरे यार सुबह कर देंगे। अरे मैं कह रही हूँ अभी कर देते हैं। नहीं नहीं सुबह कर देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी अभी। तो यहाँ प्रियाराज और ज्योति रसोई में खड़ी थी, पानी वगैरह पी रही थी। तभी वो जो सिंगल बेड है जो इन तीनों ने बड़ी मुश्किल से हटाया था, वो अल्पना ने धीरे धीरे मतलब अपने एक पैर से ही सरका दिया। इसे ये करता हुआ देखा इन दोनों ने। क्या कर रही है ये? अब इन दोनों के पास आकर खड़ी हुई तो कहती है प्यास मुझे भी बहुत लग रही है। जैसे ही इसने ये बोला है, ज्योति और अल्पना डर कर बिल्कुल रसोई में कॉर्नर में जाकर खड़ी हो गई। इसमें डरने वाली क्या बात थी? क्या बात थी? उसने भाई दोस्त है, तुम दोनों पानी पी रहे हो, उसे भी तो प्यास लग सकती है ना। लेकिन दोस्त की आवाज बदल गई। मुझे भी प्यास लग रही है, मुझे पानी चाहिए। इन दोनों की हिम्मत नहीं हो रही कि भाई ऐसी आवाज सुनने के बाद, और इसका जो चेहरा है ना, गर्दन काम नहीं कर रही है ऐसा हो गया था। मतलब ये मुंह उठा नहीं पा रही थी। इसका कहना है कि उस आदमी ने मेरे बाल पकड़ रखे हैं और वो सामने है, जमीन पर घसटता हुआ मेरे साथ चल रहा है। मेरी लंबाई उससे ज्यादा है, वो बार बार जमीन की तरफ मुझे खींच रहा है। ये सब कुछ बोल रही है। बोलने के बाद जैसे ही इसकी हंसी सुनाई देती है, ये दोनों मदद करने के लिए आगे बढ़ती हैं, फिर हट जाती हैं। इसके साथ ये क्या हो रहा है? प्रियाराज जो ये कर रही है, ज्योति अल्पना देखकर डर रही थी। तो ज्योति ने एक आइडिया दिया कि हम क्यों ना उस किताब को पढ़ें। जब तक उस किताब को पढ़ते हैं तो हमारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। भाई अभी तक हमने जितनी किताब पढ़ी है, हम तीनों के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, घर में कुछ नहीं दिख रहा था। हमने बड़ी गलती करी कि इस किताब को आधे में छोड़ के हमने पूरा पढ़ते हैं। ये किताब आप जो चीज़ें बीच बीच में कर रहे हो, अरे 4 महीने में ख़त्म नहीं कर पाओगे। पूरी किताब पढ़ते हैं। क्या समाज से बिल्कुल ही नाता छोड़ दोगे अपना? मम्मी पापा बहन भाई कॉलेज बाहर दोस्त हैं, सब कुछ, पूरी ज़िंदगी सब कुछ छोड़ के बस इस किताब के होके रह जाओगे? क्यों? क्योंकि किताब ये चाहती है। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा। आप कभी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है ना, उसका मजाक, या कहीं रोड पे टोटका दिख गया उसका मजाक, या उसके साथ कुछ कर दिया तो मजाक, उसका छोटा सा वीडियो क्लिप बनाना, भाई साहब पूरी फिल्म बना देंगे किसी दिन अगर कोई गलत संगत में आ गए। मतलब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट एक छोटी सी कोशिश है कि अपनी बात आपको अच्छे से समझा पाऊँ। बाकी मानना ना मानना आपके ऊपर है। मैं कह रहा हूँ आप मेरी कहानी जितनी भी मैंने इस चैनल पे सुनाई है या दूसरे चैनल पे सुनाता हूँ, सबको मनगढ़ंत मानो, सब मजाक है। कोई मुझे कहानी भेजता है, उसके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, लेकिन उसने भेज दी, मैंने सुना दी, सब यही मानो। लेकिन उस किरदार की जगह कभी अपने आप को रख कर देखना। बाई चांस आप हो और आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, तो आप चाहोगे कि सामने वाला आपका मजाक बनाए या थोड़ी आपकी बात सुन ले? आप उस डर से कैसे बाहर आए, यही तो कहानी होती है, यही मैं सुनाता हूँ। ये दोनों ज्योति और अल्पना बस अभी किताब के बारे में सोच ही रहे थे, तभी तेज तेज ऐसे ऐसे हिलते हुए किताब पढ़नी शुरू कर दी। अभी प्रियाराज इनके सामने खड़ी थी। उसका पानी मांगने वाली जो आवाज़ थी वो एक अजीब से आदमी की सी आवाज़ थी, डरावनी आवाज़ जैसे बनाकर बात कर रहा हो कोई। और उसी की आवाज़ में अब ये किताब पढ़ रही है, हिले जा रही है। ज्योति अल्पना कहती हैं कि ये देख, ये नौटंकी मत कर, आसपास के लोगों को भी आवाज़ आएगी, चुप हो जाए एक मिनट। कैसे बात कर रही है तू? हिम्मत करी दोनों ने कि भाई अपनी दोस्त है, इसके साथ ये जो हो रहा है यहीं रोकना पड़ेगा। उसके हाथ में कैंची थी, उसने बहुत सारे बाल अपने, ठीक है, एकदम काटे। ये दोनों उसके पास गई, उससे कैंची छीनती हैं, दोनों हाथ पकड़ लेती हैं। क्या कर रही है? इसकी आंखें चढ़ी हुई थी, पुतलियाँ घूमी हुई थी, और ये बार बार उन दोनों को कभी इधर झटका दे रही है, कभी उधर झटका दे रही है, हटा देती है। ये पढ़ना 1 मिनट। जब आंखों की पुतलियाँ घूम गई तो सामने विजिबल क्या है नहीं देख सकते ना। ये आंखों की जो पुतलियों के हैं, यही तो हमें पढ़ने की शक्ति देते हैं, है ना? ऐसा ही कुछ है ना। जितने लोग आइज़ के डॉक्टर होंगे वो जानते होंगे, शायद मैं सही कह रहा हूँ।
अगर पुतलियां घूम गई तो सामने क्या है नहीं देख सकते। ये लेकिन किताब पढ़ रही थी और किताब सही पढ़ रही है, मतलब लाइन बाय लाइन इन दोनों ने भी यहाँ खड़े होकर देखा, वो रुक नहीं रही है, पढ़े जा रही है। उसके मुंह पर हाथ लगाया, 1 मिनट चुप हो जा ना, चुप हो जा, चुप हो जा, मैं कह रही हूँ चुप हो जा। लेकिन वो ये मानो कि इन दोनों से कुछ ज़्यादा ही शक्ति उसमें आ गई है। ये मैं प्रियाराज के बारे में बोल रहा हूँ। बेड किसने सरकाया था, ध्यान है? और अब किताब कौन पढ़ रहा है? प्रियाराज और अल्पना ये दोनों घेरे में आ गए। अब बची है ज्योति, अकेली इन दोनों को कैसे हेल्प करेगी? वैसे तो हेल्प यहाँ पर अल्पना भी कर रही थी, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा सिचुएशन समझा रहा हूँ कि इनके साथ चल क्या रहा है। प्रियाराज को ये रोक नहीं पा रहे थे, तो अल्पना ने कहा कि एक काम करते हैं, हम इसे नहीं रोक पा रहे तो किताब को तो रोक सकते हैं, किताब बंद करते। उसने जब किताब को बुक के बारे में बोल रहा हूँ मैं, कोई 10-20 किलो की बुक का पेज तो है नहीं जो कि उठ नहीं रहा या बंद नहीं हो रहा। ये मानो किताब ज़मीन से चिपक गई थी, ये ज़मीन पर बैठी पढ़ रही थी इस किताब को, ठीक है? उसको बंद करने की कोशिश कर रही है, तो इससे ज्योति से ना किताब बंद नहीं हो रही थी। सिर्फ इतने से ही पन्ने पड़े थे अभी, और पीछे जो मेन होता है वो गत्ता लग रहा था। कोई लोहे का या कोई सीमेंट का किताब तो है नहीं जो आपसे उठ नहीं रही है, बंद नहीं हो रही है किताब, है पॉसिबल तो नहीं है। अब ये दोनों को समझ नहीं आ रहा कि प्रियाराज को हम मतलब रोके कैसे। इसके दिमाग में एकदम एक आइडिया आया। अल्पना फटाफट से अपने बैग की तरफ गई तो एक चुनरी लेके आती है, दुपट्टा, और किताब के ऊपर डाल देती है। जैसे ही इसने डाला ये प्रियाराज एकदम रुक गई, लेकिन ये घुर्राने लग गई, जैसे जानवर घुर्राते हैं उस तरह से घुर्रा रही थी। किताब पे से जैसे ही दुपट्टा हटाया, मतलब ट्राई करके देख रहे थे ना, ये दोबारा से पढ़ना शुरू कर गई और फिर से तेज तेज हिल रही है। जो इसने बाल काटे थे, आंखें घूमी हुई हैं, सामने बाल पड़े हैं किताब पर, उन बाल को उठा के इसने मुंह में रख लिया। जैसे ही इसने ये करा है, इन्होंने दोबारा से किताब पर डाला दुपट्टा और उसे खींचकर इस कमरे से बाहर लेकर आए। एकदम इसकी आंखें नॉर्मल हुई, मुंह में इतने सारे बाल एकदम थू 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 करते कि क्या क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे हम कर रहे हैं, तू क्या कर रही थी? और इसे अपने बालों से, और इसे क्या सभी माताएं बहनों को, मतलब गर्ल्स की अगर बात करी जाए, अपने ये नेचुरल आभूषण जो हैं, बाल बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, उनकी केयर करती हैं, है ना, उनको बहुत अच्छे से संवारती हैं। कोई अपने साथ ये नहीं करेगा, मतलब मानसिक तौर पे अगर ठीक है तो नहीं करेगा। अब उस पर कोई चीज़ खेल रही हो तो कुछ भी हो सकता है। उसे सारी चीज़ें समझा रहे हैं और वो रोने लग गई। तुम दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हो, ये किताब में जो जो लिखा था इसका मतलब तुम मेरे को एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना। उसने कहा, तू क्या बोल रही है? हम तेरे को उस किताब के चंगुल से छुड़ा कर लेकर आए हैं, वो किताब हमसे बंद नहीं हो रही थी। तो ये प्रियाराज डरते हुए बोलती है, तो हम, मेरी बात मान लो ना, किताब को बाहर फेंक देते हैं। अरे जिसकी होगी भैया वो ले जाएगा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ तुम दोनों मेरे को इस बात में सपोर्ट करो ना। अब ये अल्पना और ज्योति भी तैयार थे कि नहीं, अब ये किताब घर में नहीं रहेगी, इसे बाहर फेंकेंगे, कुछ भी हो जाए इसे आगे पढ़ना ही नहीं है। हमें नहीं समझ आ रहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो अब किताब को बाहर फेंकेंगे, दिन में फेंकते हैं ना, रात में हम कहाँ जाएंगे? और अगर रात में किताब फेंकेंगे भी तो घर से कितनी दूर फेंक देंगे? तो ज्योति ने कहा कि एक काम करते हैं, सिक्योरिटी वाले भैया की आवाज़ जैसे ही आएगी ना, सीटी की आवाज़ जैसे ही आएगी, हम ये किताब उन्हें दे देंगे और उन्हें कुछ पैसे दे देंगे कि चौराहे के आगे पीछे कहीं भी इधर उधर इसे आप फेंक देना, नाले में फेंक देना या कहीं दूर फेंक देना। बाकी दोनों भी तैयार हो गई कि हाँ ये ठीक रहेगा। अब जो सिक्योरिटी वाले भैया हैं उनकी आवाज़ आ रही थी, विसल बज रहा था, तो अब हमारे घर के सामने वो आने वाले हैं। ये तीनों तैयार थीं, इसी कमरे में खड़ी हैं जिस कमरे में सारे खेल हो रहे हैं, जिस कमरे में इत्र की महक आ रही थी, इसी कमरे में खड़ी हैं, तीनों तैयार हैं। किताब को उठाकर एक दुपट्टे में बंद कर लिया। अब बस जैसे ही वो आएंगे हम फटाफट से फेंक देंगे। तो सीटी की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ रही थी, किसी के आने की आवाज़ आ रही है। दरवाजे को खोल कर खड़ी हो गई और अपने वो जो लोहे वाला गेट है उसके पीछे खड़ी थी, किताब को ऐसे पकड़ रखा था, जैसे ही आएंगे भैया हम उन्हें दे देंगे। ये सीटी की आवाज़ तो आनी बंद हो गई, लेकिन उनके पास बड़ा सा लठिया भी होता है ना, वो ज़मीन पर पटकाते हुए चलते हैं, वो आवाज़ आ रही है। अब तीनों इंतज़ार कर रही हैं कि भैया हमारे घर के सामने आने वाले हैं, जैसे ही आएंगे हम किताब दे देंगे और इस बुरे समय से हम आज़ादी मिल जाएगी। जैसे ही वो सामने आए तो ये वही औरत है जिसके कुब निकला हुआ है, जो बैत का सहारा लेकर चल रही थी, उसके साथ वही आदमी चला है।
इनके घर के सामने आकर खड़े हो गए। अब इन तीनों को समझ नहीं आ रहा यहां से हम घर में वापस जाएं या क्या करें। ये औरत धीरे धीरे इनके घर की तरफ आ रही थी। ये तीनों उल्टे पैर वापस अपने घर की तरफ, अपने कमरे की तरफ चल दी। ये दरवाजे पर खड़ी थी तीनों। किताब ऐसे अल्पना ने पकड़ रखी थी। अल्पना के बाल पकड़ के किसी ने कमरे में खींचा और जैसे ये हुआ है, वो दोनों जो दिख रहे थे वो ये मानो कि हवा से भी तेज की रफ्तार से इन दोनों को पार करते हुए कमरे में गए और कमरे का दरवाजा बंद हो गया। ये दोनों चीखी हैं बहुत तेज। ज्योति और अल्पना, इनकी इस चीख, इस शोर को सुनकर वो जो सिक्योरिटी वाले भाई साहब थे वो आसपास ही कहीं थे, वो भागते हुए इनके घर तक आए। क्या हुआ बेटा? भैया मेरी फ्रेंड के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है, प्लीज़ हमारी हेल्प करो ना। हाँ हाँ बेटा दरवाज़ा खोलो। तो ये ताला लगा करना, ये जो मेन गेट का ताला है, चाबी यहीं पास में रखती थी, फटाफट से खोलती हैं ताला, वो अंदर आते हैं, दरवाज़ा खोलकर देखते ही अल्पना जो है ये ज़मीन पर लेटी हुई थी और वो किताब इसके ठीक सिराने, मतलब इस तरह से खड़ी थी। ठीक है, कभी कभी हम जब सो रहे होते हैं किताब पढ़ते पढ़ते चेहरे पर ही रख लेते हैं ना, इस तरह थी, लेकिन उसके सिर के पीछे थी। बेटा तुम ठीक हो? ये एकदम उठकर बैठी। हाँ हाँ बिल्कुल सही हूं मैम। मुझे क्या हुआ है? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे खाना ला कर दे। और इसकी आवाज़ इस टाइम लड़कियों की नहीं थी। ये सिक्योरिटी वाले भाई साहब एकदम से समझ गए कि ये आप कर क्या रहे थे, और बेटा ये वाली किताब आप लोगों के पास कहाँ से आ गई? किताब को हाथ मत लगा। अल्पना ने बोला किताब को हाथ मत लगा। उसने कहा हाँ जैसी आपकी इच्छा मैं वैसे ही करूँगा। बेटा आपके घर में गंगा जल है क्या? हाँ हाँ जी। तो मुझे थोड़ा सा ला कर दोगे? जी। ये अल्पना बस बैठी हुई इन सबको लगातार देख रही थी, घूर घूर कर देख रही थी, और उस पर कोई चीज़ बहुत हावी हो गई थी। आपको पता है इन तीनों के शरीर पर इतनी स्क्रैचेस, इतने मार्क्स थे, 1.5-2 महीने में जाकर उससे आराम मिला था। बार बार हो रहे हैं, बार बार हट रहे हैं, और घर बदला, 2-3 बार घर बदला, लेकिन बार बार वो चीज़ खेलने लग जाती है। कुछ खास दिन में इनके साथ ज़्यादा परेशानी होती है। ये जो इत्र, डीओ, परफ्यूम का खूब इस्तेमाल करती थी ना, कभी कॉलेज गए कभी पार्टी में गए, उससे डरने लग गई थी तीनों। उसकी महक आती है तो अपने आप को उस महक से जितना हो सके दूर करती हैं कि कहीं ये महक वही दोनों जो आने वाले हैं उनकी ना हो, वो बूढ़ी औरत और वो आदमी। कोई मन का वहम नहीं था, कोई हम नींद में सपने में नहीं थे। तीनों के बॉडी मार्क्स जो आए हैं ना, एग्जैक्टली सेम आए हैं। यहाँ पर आया है तो तीनों के आया है, मतलब एक के साथ जो खेल हो रहा है वो दोनों को एक्सपीरियंस हो रहा है, बाकी दोनों को। गंगा जल लाकर प्रियाराज ने ये सिक्योरिटी वाले भाई सबको दिया। देखिए मैंने आपको कहा है कि आप कभी भी अगर बजरंग बाण पढ़ते हो तो बाबा के सामने बैठकर नहीं, दाएं बाएं या पीछे बैठकर पढ़ना। और इसके पीछे कारण है, किसी विद्वान पंडित से पूछना, मेरी बातों पे तो थोड़ा कम विश्वास होगा। इस आदमी ने यहाँ पर बजरंग बाण पढ़ना शुरू करा, और हाथ में जो गंगा जल है, और अगर आप बजरंग बाण पढ़ रहे हो और उसकी बूंद जो गिर रही है, जिस पर समस्या है अगर गिरेगी तो उसके लिए भयानक उतारे का काम होता है। ये मेरी बात सब बेकार की है, आप किसी से जानकार से पूछना, ठीक है। जैसे जैसे उसकी एक एक बूंद कभी इसके चेहरे पर कभी इसके हाथ पर गिर रही है, वो परेशान हो रही है, लेकिन इसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही। जो बाबा को मानता जानता और विश्वास करता है, वो प्रेत उसका क्या ही बिगाड़ लेगा। हनुमान जी की पावर मैं शब्दों से तो नहीं बता सकता। आप हनुमान चालीसा ही दिन में 2 बार पढ़ना शुरू करना, आपको अपने आप ही 7 दिन में फ़र्क दिख जाएगा। और ये रिलेटेड विद भूत प्रेत नहीं, हर चीज़ से रिलेटेड बोल रहा हूँ। कहीं कोई काम रुका पड़ा है ना तो देख लेना, 7 दिन, ज़्यादा नहीं। और एक साथ 2 बार हनुमान चालीसा करना। जोड़ी क्यों करी जाती है ये मैं बता चुका हूँ, अगर नहीं तो एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, तब देख लेना। इनका पूरा बजरंग बाण इन्होंने कंठस्थ कर रखा था और पूरा पढ़ा। और आपको पता है बजरंग बाण पढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है। हनुमान चालीसा तो आप 5 से 6 मिनट में पढ़ लोगे, 10 मिनट में पढ़ लोगे, लेकिन इस आदमी ने बजरंग बाण तब तक पढ़ा जब तक ये बिटिया नॉर्मल नहीं हो गई। उस किताब को उठाकर ये सिक्योरिटी वाले भाई साहब चले गए और इन तीनों से कहा कि आप आज नहाकर आराम से अच्छे से कपड़े पहनकर आसपास जो भी आपको बालाजी का मंदिर मिले वहाँ जाकर बैठ जाना कुछ देर के लिए, ठीक है, हनुमान जी को देखते हुए। और वहाँ भगत होंगे, पंडित जी होंगे, उनसे अपनी समस्या बताना और कहना कि हमारे लिए धागा बना दो।
इनका धागा पूरे साल इन्हें मतलब चेंज करना पड़ रहा था। बाबा ने कुछ बताई थी वहाँ जो भगत जी हैं कि धागे पे अगर आपको ऐसा ऐसा कुछ महसूस होता है, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं वो यहाँ स्टोरी में नहीं बता सकते, तो आप आकर चेंज कर जाना। आप किसी के मतलब कोई प्रेग्नेंट है, उसके डिलीवरी हुई है, तो आप जाओगे तो धागा चेंज कर देना। किसी के घर कोई गुजर गया है, आप उसके घर गए हो तो धागा चेंज कर देना। और 2 तरह के धागे बना कर दिए गए, एक लाल एक काला, और पैरों में नहीं पहना गया। ठीक है, बहुत से लोग पैर में पहनते हैं, हमारी नजर लगती है। पहनो भैया जिसकी जैसी इच्छा है। तो इनके साथ जो हुआ वो ये था। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। जैसा इन तीनों ने जितना जैसा मतलब बताया वही मैंने शामिल करा है, अपने मन से कुछ नहीं। और इन्होंने ही कहा था कि नितिन भैया धीरे धीरे पता करना, कहानी को आप 3 भाग तक ला सकते हो, और हम चाहते हैं कि जो जो हुआ है ये सब प्लीज़ बताया जाए। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको जो उल्टा सीधा बोलना है ना मुझे बोला करो, जिसने कहानी भेजी है उसके लिए बोलना बनता नहीं है आपका। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। अब कहानी ख़त्म हो गई है, तो आपने अभी तक क्या किया है? ये नहीं कहना कि अरे हम तो आज बैंक का भी काम करके आए, हम तो ये भी करके आए। अरे मतलब आपने वीडियो के लिए क्या किया है? कमेंट किया है? सब्सक्राइब का बटन इधर इधर किधर है? सब्सक्राइब है, दिख गया? तो फिर उसे देखना नहीं है, सिर्फ दबाना भी है, बेल आइकन दबाना है, फिर ऑल के ऑप्शन को दबाना है। लाइक करके कमेंट में ये बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और ये भी बताना कि आज आपने क्या खाया है। देखता हूँ ना यहाँ तक कौन कौन आ गया। मैं अपनी बताऊँ तो मैं तो छोले भटूरे खाए हैं। हेटर्स कहेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि छोले भटूरे? जी हाँ, बिल्कुल खाए हैं। इतना पैसा तो है कि हम 2 प्लेट छोले भटूरे खा सकते हैं। चलो बाय, खेलो।